अगर इसी स्वरूप में ये लागू हो गया होता तो क्या होता? तो पूरे देश में सड़कों पर आप देखते आग धुआं, विरोध प्रदर्शन, नाराजगी, गुस्सा। तो विरोध प्रदर्शन है वो हमें यूपी में ही दिखे, दिल्ली में ही दिखे, बिहार में ही दिखे, साउथ में कहीं नहीं दिखा, केरल में कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ, तमिलनाडु में कहीं नहीं हुआ, कर्नाटका में कहीं नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, जातिवाद वहां भी है, बहुत कायदे से। बीजेपी ने जानबूझकर इस इशू को टॉस करके पब्लिक के बीच में फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फॉलोअर ब्राह्मण, ठाकुर और अपर कास्ट का 90% सपोर्ट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी अपने उस क्लास को नाराज करके इस तरह कोई नियम क्यों लाएगी? मैं बावन ठाकुर बनिया है, लाला कहाँ जाना है? भाजपा के पास लौट के आना है। सरकार अगर चाह ले धारा 376 हटानी थी कश्मीर में, दुनिया का विवाद होता रहा, सरकार कानून बना लाई, कर दिया, एग्जीक्यूशन हो गया। तो अगर इसको भी उसे एग्जीक्यूट करना होता तो वो तो कर ही लेती। क्या जानबूझ के बीजेपी ने इस बात को टॉस किया कि पब्लिक डोमेन में जाए, देखें जरा इसकी तापिश कितनी है, फिर उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हो भी सकता है। अगर ये नियम लागू होते तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा परीक्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की ही राजनीतिक रणभूमि हो, 27 का चुनाव होता, बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या भाजपा ने अपना हाथ जला लिया? आपको ऐसा लगता है? जब चोट लगती है तो कुछ दिन तक उसका दर्द होता है, कुछ दिन तक घाव होता है और कुछ दिन तक याद रहता है चोट लगी है। लेकिन चूंकि चोट लग नहीं पाई थी, चोट लगने के पहले ही अदालत बीच में आ गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले लगातार मैंने कहा अखिलेश यादव अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव को अच्छा खासा गेन हो सकता है, ये मैं लगातार कहता रहा। और गेन हुआ, इतना बड़ा गेन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उसके होम फील्ड पे सबसे बड़ी उसके किले को ढा दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूजीसी को लेकर देश भर में एक बड़ा वाद विवाद देखने को मिला। नोटिफिकेशन के साथ ही देश में दो धड़े दिखे, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सरकार कोई कानून, कोई नियम लेकर आई हो और उसको दो धड़ों में ना बांटा गया हो। लेकिन फिर यूजीसी पर इतना विवाद क्यों? मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, उस पर रोक लगा दी गई। हेमंत तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या नजरिया आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण में कि नोटिफिकेशन आना, फिर उस पर विवाद होना, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, उस पर रोक लगा दी जाए? तो देखिए, सरकार को अख्तियार है हर तरीके का फैसला लेने का, देश के मुस्तकबिल को लेकर के, नौजवानों छात्रों के मुस्तकबिल को लेकर के जी। लेकिन मेरा मानना है कि यूजीसी की जो भी गाइडलाइंस थी, जो नई आनी थी, जो लागू होने के पहले ही जिस पर दृष्टि पड़ गई सुप्रीम कोर्ट की, वह वास्तव में विभाजनकारी थी, बहुत खतरनाक थी, समाज के बंटवारे का बड़ा खतरा था। एक पूरी की पूरी नस्ल को अनायास ही एक नई कंट्रोवर्सी में धकेलने की स्थिति उत्पन्न होने वाली थी। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं इस देश की सबसे बड़ी अदालत का कि फिलहाल उसे लागू होने पर रोक लगा दी है। और चूंकि दखल सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा जब भी ये अपने फॉर्मल शेप में आएगी तो उस तरीके से नुकसानदायक नहीं होगी जो अभी हो सकती थी। मुझे तो लगता था इसके लागू होने पे आग लग जाएगी। आपने रिएक्शन खुद देखा होगा, पूरे देश ने रिएक्शन देखा, कितना शार्प रिएक्शन हुआ शुरू में ही। तो और दुर्भाग्य हमारा क्या है कि हमारे देश में जब भी बड़े फैसले होते हैं, वो चाहे आम जन को लेकर के हों, चाहे छात्रों को लेकर के हों, युवाओं को लेकर के हों, वहां दृष्टि ओट की होती है, दृष्टि सत्ता की होती है। ये जो पॉलिटिकोज जो सत्ता संचालन करते हैं या सत्ता में आने के आकांक्षी होते हैं, उनकी दूरंदेशी जो होती है, उसकी सारी दूरी जो है वो सत्ता तक जाती है, उनका टारगेट सत्ता होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे था कि
समाज के जो जाति खांचे में बटा समाज है, उसके एक बहुत बड़े वर्ग को कैटर करने की का लक्ष्य था कि हम जहाँ हैं वहाँ है ही है, हम और आगे रहें। तो ये सब स्थितियां देश के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन अब किस पे इल्जाम लगाएं और किससे इंसाफ की उम्मीद करें, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया आज के दौर में कुछ कह पाना। हाँ, एक बात जो मैंने देखी इस पूरे प्रकरण में कि यहाँ एक तरीके से वर्टिकल डिवीजन हो गया था पॉलिटिकल पार्टीज में भी इस पूरे विषय को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच थी। तो अब जरा फर्ज कीजिए कि अगर इसी स्वरूप में ये लागू हो गया होता तो क्या होता। सबसे पहले तो होता पूरे देश में सड़कों पर आप देखते आग धुआं, विरोध प्रदर्शन, नाराजगी, गुस्सा, न सिर्फ युवाओं और ये छात्रों का बल्कि जन सामान्य का। जाति खांचे में बटा हुआ देश है, खासतौर से वो प्रदेश जहां हम आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य, या हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषी राज्य, वो तो पूरी तरीके से वहां किसकी सरकार बनेगी ये जातियां तय करती हैं। बड़ी कठोर सच्चाई वहां जातियां होती हैं। मगर सर यही बात भी देखने को मिली कि जो विरोध प्रदर्शन है वो हमें यूपी में ही दिखे, दिल्ली में ही दिखे, बिहार में ही दिखे, साउथ में कहीं नहीं दिखा, केरल में कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ, तमिलनाडु में कहीं नहीं हुआ, कर्नाटका में कहीं नहीं हुआ। ये सिर्फ क्या हिंदी भाषी राज्यों का ही मुद्दा था या इससे साउथ अपने आप को कोरिलेट नहीं करता था? देखिए ऐसा है, साउथ में चीजें पहुंचती हैं, थोड़ा रुक के पहुंचती हैं। वो पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है, इसका क्या रिपरकशन है, उसके बाद वहां रिएक्शन आता है। ऐसा नहीं है, जातिवाद वहां भी है, बहुत कायदे से है। वहीं का तो मुद्दा था रोहित वेमुला का जो मामला था, जिसके बाद इस पूरे मामले को मतलब बनाया गया, जिस पर विचार विमर्श हुआ। तो ये इशू जो शुरू हुआ सर, और बीजेपी जो बात आपने कही कि उनका जहां तक वो खड़े थे उसके आगे की लकीर वो पॉलिटिकली खींचना चाहते थे, बीजेपी ने जानबूझकर इस इशू को टॉस करके पब्लिक के बीच में फेंक दिया कि अगर चीजें आसानी से निकल जाती तो मंच पर खड़े होकर भाषण कुछ और होते। वो चूंकि सारी चीजें विवाद में आ गई इसलिए बैक ऑफ हो गए। बीजेपी ही क्यों, ये तो राजनीति में सब करता है, सब करता नहीं, इस इशू बीजेपी भी करती है। इस इशू देखिए ऐसा है, मैंने आपसे क्या कहा, अगर इन्हीं सूरत में ये नियम लागू हो जाते तो क्या होता। बात पूरी नहीं हो पाई थी। सड़क की बात मैंने बताई थी जी। सड़क पर आप जो कुछ देखते वह बिल्कुल उचित नहीं था, बुरी स्थिति उत्पन्न होने वाली थी। और पॉलिटिक्स में भी अब इसके शार्प रिएक्शन आने का वक्त आ गया था। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होता। भारत, आप सारे रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, जितने आंकड़े, जितनी सर्वे होते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फॉलोअर कौन है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फॉलोअर उस पार्टी के स्थापना काल से आज तक वो अपर कास्ट है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, ब्राह्मण ठाकुर और अपर कास्ट का 90% तक वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। नाराज कौन था इस विषय से? अपर कास्ट थी। नाराज कौन था? अपर कास्ट थी। तो ये समझने में काफिर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस क्लास को नाराज करके इस तरह कोई नियम क्यों लाएगी। लेकिन उसके टारगेट पर वो क्लास था जिसके आंकड़े हम आप समझते हैं लेकिन अभी सामने आ जाएंगे। अपोजिशन का सबसे बड़ा कैंपेन किस बात को लेकर के था हाल के सालों में, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, जाति जनगणना का कैंपेन था। सड़क से लेकर संसद तक जाति जनगणना की बात की जाती थी। और जाति जनगणना की स्वीकृत किसने दी, आदेश किसने दिया? नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। यानी इन्होंने जो एक गुब्बारा फुलाया था, जाति जनगणना कराओ, उस पर उन्होंने हल्की सी पिन मार दी, काम खत्म हो गया। काम ये तो राउंड आग बैठ गए, ये बैठ गए, अब उनकी बारी। तो भाई जब जाति जनगणना नरेंद्र मोदी की सरकार करा रही है, वैसे भी नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो जब उनकी सरकार करा रही है तो क्रेडिट कौन लेगा? क्रेडिट तो वाजपेयी लेगी ना।
हमारी सरकार ने कराई जाती है जनगणना। जातीय जनगणना के क्या परिणाम होंगे हमको आपको पता है कि उनकी इतनी भारी संख्या होगी जिसमें बाकी लोग दुबक जाएंगे। ये अपर कास्ट वगैरह कहाँ स्टैंड करेंगे उनके साथ? नहीं करेंगे। तो एक बड़े वर्ग में प्रवेश के आसार उनके बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस तरह के नियम लागू होने पर थोड़ा विरोध प्रदर्शन जो भी होता, उसके बावजूद हमारा जो मुकम्मल वोट बैंक है, जो हमारे अलावा कहीं जाता नहीं और जा भी नहीं सकता, यानी सवर्ण क्लास, वो कितना टूटेगा? 50% टूट सकता है, कुछ टूट सकता है, लेकिन बाकी आएंगे ही। जो थोड़ा सा निरपेक्ष भाव रखते हैं इस तरह की घटनाओं से, वो तो आएंगे ही। कहाँ जाएंगे? मैं बाबन ठाकुर बनिया लाला कहाँ जाना है? भाजपा के पास लौट के आना है और इधर हमारा प्रवेश हो जाएगा। तो ये जो ओबीसी, पीडीए और इस तरह की या अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई करने वाला अपोजिशन है, उसको तो हम धुआं कर देंगे। ये टारगेट मेरे दृष्टि से, जो मेरी सोच कहती है, वो था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ब्रेक लगा दिया। और खास बात आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देखिए। प्रथम दृष्टया उनकी जो टिप्पणी थी वो था कि विभाजनकारी है। बहुत गंभीर टिप्पणी है। विभाजन किसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर सरकारी नियमों से, कानूनों से विभाजन की स्थिति पैदा हो, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होने जा रही थी ना, समझ रहे हैं? नहीं मगर सर एक चीज ये भी है ना, सरकार अगर चाह ले, धारा 376 हटानी थी कश्मीर में, दुनिया का विवाद होता रहा, सरकार कानून बना लाई, कर दिया, एग्जीक्यूशन हो गया। तो अगर इसको भी उसे एग्जीक्यूट करना होता तो वो तो कर ही लेती। क्या जानबूझ के बीजेपी ने इस बात को टॉस किया कि पब्लिक डोमेन में जाए, देखें जरा इसकी तापिश कितनी है, फिर उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हो भी सकता है, संभव है। देखिए, धारा 370 हो या इस तरह के जो भी कॉमन सिविल कोड की बात हो या 3 तलाक की बात हो, ये सब विषय तो बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं। ये तो उनके जब उनका जन्म हुआ पार्टी का, यानी जो आज के स्वरूप की पार्टी है, सन 84 नहीं, किस साल में जन्म हुआ भाजपा का? हाँ, इसी 80 के आसपास हुआ जी। तो साहब जो है तब से उनको आज तक सूट करता है। उनके लिए पूरा मुफीद है, उसमें ट्रायल और टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन ये ट्रायल एंड टेस्ट का मामला ही था। इसको एक बार सही कहा कि छू के देख लें कितना गर्म है, हाथ कितना जलता है इससे। इसी हिसाब से तो आकलन था कि अगर अपर कास्ट नाराज मुझसे होता है, भाजपा से होता है, तो कितना नाराज होगा। अगर हम 40% उनका नुकसान खा करके और फिर इधर हम गेन कर लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस नहीं हो जाएगा, हमारी लाइन जो है उनसे लंबी खिंच जाएगी। तो भाजपा को क्या एहसास हुआ? एहसास तो उनको जो हुआ होगा, हो रहा होगा, लेकिन अब भी मैं बता रहा हूँ, भाजपा के बड़े बड़े नेता फिलहाल इसको भी विन विन सिचुएशन समझ रहे हैं। हमारा कुछ गया नहीं, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमने एक मैसेज तो दे दिया ओबीसी और दलितों के बीच में कि साहब हम ये इस तरह का नियम लेकर आ रहे थे, आपको परिसरों में बराबरी का हक दिलाने की दृष्टि से, हाँ, उनमें समानता की समझ लाने की दृष्टि से हमने इस तरह की शुरुआत तो की। अब अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी तो हम क्या कर सकते हैं। और उनके दिमाग में भी है, चल रहा है कि चलो ऐसा कुछ अभी चूंकि लागू नहीं हुआ था, इसलिए उनका जो अपना घर वाला पूरा वोट है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का अपना मुकम्मल वोट बैंक है, स्थायी वोट बैंक फिलहाल जो बना हुआ है, यानी अपर कास्ट, वो भी नाराज नहीं होगी, भूल जाएगी। अभी चुनाव में थोड़ा कई महीने हैं बाकी हैं। हालांकि अगर ये नियम लागू होते
तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा परीक्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की ही राजनीतिक रणभूमि हो 27 का चुनाव होता, बहुत महत्वपूर्ण होता। लेकिन क्या भाजपा ने अपना हाथ जला लिया, आपको ऐसा लगता है? भाई पब्लिक डोमेन में चला गया, लोगों के दिमाग में तो बैठ गया। ऐसा है कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं और जिस उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उर्वर भूमि पर निवास करते हैं साहब, वहाँ लोगों की राजनीतिक याददाश्त बड़ी शॉर्ट होती है, बहुत लंबी नहीं होती है। बहुत ज्यादा दिन तक उसको पब्लिक भूल जाएगी। जब चोट लगती है तो कुछ दिन तक तो उसका दर्द होता है, कुछ दिन तक घाव होता है और कुछ दिन तक याद रहता है चोट लगी है। लेकिन चूंकि चोट लग नहीं पाई थी, चोट लगने के पहले ही अदालत बीच में आ गई और चीजें रुक गई, इसलिए मुझे लगता है कि, और इसी को तो भाजपा विन विन सिचुएशन अपनी मान रही है कि कुछ नुकसान आप देखते हैं भाजपा का इस पूरे इंसिडेंट में? देखिए, राजनीति में नफा नुकसान तो कभी भी हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा नुकसान नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक मकसद में तो कामयाब हुए ही हैं। भाई देखो, ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों, देखो हमने कोशिश की आपके लिए, आगे भी कोशिश कर रहे हैं। और अपोजिशन इस इशू को जिस तरह उठा रहा था, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, दोनों ने इस सिचुएशन में, मतलब कोर्ट के फैसले आने पर भी और सरकार का फैसला नोटिफिकेशन आने पर भी सरकार को लगातार क्रिटिसाइज किया। अपोजिशन इस मुद्दे को कैच कर पाया, आपको लगता है? वो पब्लिक डोमेन में जाके बता पाएगा कि ये देखिए, ये आपके खिलाफ ऐसा ला रहे थे, एक वर्ग के खिलाफ ये ऐसा फैसला आ रहा था, क्योंकि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी अभी उसी तीसरे विकल्प की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं लोग क्या होगा। आपने देखा होगा मायावती का जो पहले का बयान था वो एकदम इसके खिलाफ था। हाँ, और उसके बाद जब अभी मायावती ने खिलाफ था, मतलब बड़ा स्पष्ट बयान था, और कोर्ट की रोक लगने के बाद उन्होंने बड़ा संतुलित बयान दिया, कोर्ट को धन्यवाद भी दिया उन्होंने। हाँ, अखिलेश यादव को स्टैंड आप देख ही रहे हैं। और वैसे भी ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में लड़ी अगड़ा बनाम पिछड़ा, सीधा सीधा लड़ाई लड़ी। मैं लगातार कहता रहा, मैं 50 बार मैंने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले लगातार मैंने कहा, अखिलेश यादव अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव को अच्छा खासा गेन हो सकता है, ये मैं लगातार कहता रहा। और गेन हुआ, इतना बड़ा गेन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उसके होम फील्ड पे सबसे बड़ी उसके किले को ढा दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उतना ही पीछे ढकेल दिया जितने मार्जिन से केंद्र में अकेले दम पे सरकार बनाने से रह गई, और आज इतनी मुश्किलें उसके सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ा झटका तो उत्तर प्रदेश से लगा, और अखिलेश यादव ने दिया और उसे फार्मूले से दिया, अगड़ा बनाम पिछड़ा। ठीक है, बहुत सी चीजें आई, लेकिन लड़ाई उनकी इसी पैटर्न थी। हालांकि ये लड़ाई इस पैटर्न पे उन्होंने 2022 के असेंबली इलेक्शन में भी लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद उतना बहुत अच्छे तरीके से व्यू रचना नहीं कर पाए थे और उतनी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल लगातार हाई था 2022 के असेंबली इलेक्शन में, लेकिन उसको एग्जीक्यूट किया उन्होंने 2024 में सफलता के साथ, और आज इतने सांसद उनके हैं और भारतीय जनता पार्टी पीछे है। तो ये यूजीसी बिल वाले पे अखिलेश यादव अगला पिछड़ा कर पाएंगे, आपको लगता है? ये इशू चुनाव तक सस्टेन करेगा? वो अगड़ा पिछड़ा तो ऑलरेडी कर रहे हैं इस इशू के साथ, इस इशू को लाने की। हाँ, हो सकता है। आजकल तो ये भी कह दिया जाता है कि साहब वो जानबूझ करके कुछ इस तरह की टेक्निकल गलती लोग कर देते हैं कि कोर्ट तुरंत उसको पकड़ ले और चीज पर रोक लगा दे। ये बात हालांकि इनडायरेक्टली कही जा रही है कि जानबूझ के कोर्ट को लाया गया क्योंकि मोदी सरकार के लिए इसे फेस करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसीलिए कोर्ट के मार्फत इस तरह की बातें तो आमतौर पर कही जाती हैं, लेकिन आप इसको बहुत ऑथेंटिक तरीके से नहीं कह सकते। कोर्ट्स के उपयोग दुरुपयोग की बात तो बड़ी गलत होती है ना। हम इस तरह की, इस लोकतंत्र में इस तरह की बात सोच नहीं सकते हैं। तो अखिलेश यादव या कोई ऐसा कैसे कह सकता? नहीं कह सकता। ये तो कोर्ट्स की अवमानना है। और आप ये बात मानते हैं कि फिर इससे बीजेपी को बहुत डैमेज नहीं हुआ, बहुत डेंट नहीं हुआ? हाँ, डेंट तो नहीं हुआ ज्यादा, कुछ फीसद हो सकता है। और राजनीति में जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं
तो कुछ फीसद डेंट तो बहुत सामान्य सी बात है, वो तो अपेक्षित है, वो तो मान के चलते हैं कि हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, हमको कहीं फायदा हो रहा है तो कहीं नुकसान भी होगा। लेकिन ये राजनेता हैं, राजनीति करते हैं, ये एक एक कदम कैलकुलेट करके रखते हैं। इनके एक जेब में सियासी कैलकुलेटर होता है जिसमें हर चीज गिनी चुनी होती है। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाति आधार पर किसके कितने वोट, क्या फार्मूला कहाँ ठीक चलेगा, किसको तोड़ा जा सकता है जो अगली बार चुनाव जीत ले, किस बिरादरी पर कितना फोकस किया जाए, ये सब कैलकुलेशन की पूरी लिस्ट इनके पास होती है। तभी तो इतनी बड़ी राजनीति करते हैं। और यही राजनीति घर के भीतर करके, बहुत कम बाहर निकल करके, मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। कितनी मीटिंग एड्रेस करना जाती थी? नहीं जाती थी, कैलकुलेशन रखते थे। आप मायावती से पूछ लीजिए कि चरखारी, जहां आज स्वतंत्र देव सिंह के सामने बवाल किया ब्रजभूषण राजपूत ने, वहां कितने लोध हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने क्षत्रिय हैं, तुरंत बता देंगे। यही तो सियासतदानों की असल ताकत होती है, उनकी अपनी जानकारी, उनका अपना कैलकुलेशन। इसलिए मेरा मानना है कि भाजपा का कदम भी, यानी केंद्र सरकार का कदम भी कैलकुलेशन के साथ था, और अपोजिशन भी अब कैलकुलेट करके चीजें बोलेगा, सीधे सीधे अदालत पर कोई चीज नहीं डालेगी। हम, आप या सामान्य आदमी आपसी बातचीत में इसका जिक्र कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी मंच से फिलहाल बोला जाए, इतनी खराब राजनीतिक हालात अभी हमारे नहीं हैं। न तो इतने खराब राजनेता भी इतने खराब नहीं हो गए हैं। इतने के राजनेताओं की तो खराबी तो है, हर जगह है। उस पर हम लोग किसी दिन और डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो बात आपने कही, ये बात बड़ी वाजिब है कि पहली बात तो ये कि जनता अपने इश्यूज को बहुत जल्दी भूल जाती है। तो ये यूजीसी का मामला, अगला बनाम पिछड़ा वाला, ये क्या 2027 के चुनावों तक सस्टेन करेगा, और क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सरीखी पार्टियां इस बीजेपी के फैसले को 27 के चुनाव में अपने पक्ष में कैश करा पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर जो बात कहते हैं कि बीजेपी ने इस इशू को जानबूझकर जनता के बीच में टॉस किया ताकि इस मुद्दे से माहौल की जो तपिश है, जो गर्मी है, उसका एहसास किया जा सके, और बीजेपी ने एहसास कर लिया है। अब इसके आगे उसका अगला फॉर्मूला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। सर आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद। आपको चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।